हेलो एवरीवन। 28 जुलाई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति 2026 का संयुक्त सेना अभ्यास का शुभारंभ हुआ। भारत और श्रीलंका देशों में दोनों सेनाओं में सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 11वां संस्करण पुणे के औंध सैन्य स्टेशन में शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य क्या था? दोनों देशों के बीच में आतंकवाद विरोधी अभियान और अर्धशहरी परिदृश्य संयुक्त परिचालन क्षमता इंटरऑपरेबिलिटी को मजबूत करना है और दोनों देशों की इन्फेंट्री सैनिक और ड्रोन टीमें इसमें भाग ले रही हैं। केंद्र सरकार ने लॉन्च किया अमृत पीढ़ी उद्यमिता राष्ट्रीय वेब पोर्टल। केंद्र सरकार द्वारा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के लिए युवा स्टार्टअप को सीधे मेंटरशिप फंडिंग के अवसर और इन्व्यूलेशन सहायता के लिए राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचा के लिए अमृत पीढ़ी पोर्टल, कौन सा पीढ़ी? अमृत पीढ़ी पोर्टल लॉन्च किया गया है। किसके लिए किया गया? उद्यमिता राष्ट्रीय वेब पोर्टल के माध्यम से। इसमें क्या होगा? 2 से 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार बढ़ने का अवसर जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। INS तबर मोरक्को के कासाब्लांका बंदर साहब पहुंचा, संयुक्त अभ्यास आयोजित। भारतीय नौसेना ने फ्रंटलाइन स्ट्रीट फ्रिगेट INS तबर अपनी लंबी दूरी की विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मोरक्को के कासाब्लांका बंदरगाह पहुंचा। दोनों देशों के बीच नौसेना कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए रॉयल मोरक्को नौसेना के साथ संयुक्त में एक व्यापक पैकेज अभ्यास का आयोजन हुआ। RBI ने सहकारी बैंक के लिए पेश किया नए क्रेडिट जोखिम नियम। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए गैर निष्पादित संपत्ति NPA को नियंत्रण करने के लिए ऋण एक्सपोजर और क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बड़े ऋणों की मंजूरी के लिए एक केंद्रीकृत AI संचालित क्रेडिट ऑडिट अनिवार्य होगा। अब इसके बाद क्या? भारत का AI संचालित टेलीमेडिसिन रोबोट। भारत द्वारा एक AI संचालित टेलीमेडिसिन रोबोट नई दिल्ली में तैनात किया गया है। यह एम्स नई दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं में स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए भारत के लिए पहले पूर्णतः स्वदेशी AI संचालित टेलीमेडिसिन रोबोट आरोग्य दूत का सफल प्रशिक्षण और तैनाती की गई है। यह रोबोट डॉक्टर और दूर दराज बैठे मरीजों को रियल टाइम वाइटल पैरामीटर की जाँच करने में मदद करेगा। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खोज ब्रह्मांड की सबसे पुरानी सुपर मैसिव ब्लैक होल आकाशगंगा अंतरिक्ष विज्ञान में बड़ी सफलता हासिल करते हुए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में बिग बैंग के मात्र 400 मिलियन वर्ष बाद एक प्राचीन आकाशगंगा के केंद्र में पुराने सक्रिय सुपर मैसिव ब्लैक होल की खोज की है, जिसका द्रव्यमान 10 मिलियन गुना बड़ा है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीन अमोनिया नीति 2026 की मंजूरी। राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट में राज्य को हरित निवेश केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रीन अमोनियम और ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 की मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत राज्य में स्थापित होने वाले ग्रीन अमोनिया संयंत्रों को अगले 5 वर्षों में बिजली शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट दी जाएगी। सुमित अंतुल पेरिस पैरा एथलेटिक मीट 2026 में बनाया गया नया रिकॉर्ड। सुमित अंतुल ने पेरिस पैरा एथलेटिक्स मीट 2026 में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत के स्टार पैरा भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने पेरिस में आयोजित होने वाली पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2026 में F64 श्रेणी में 73.55 मीटर का थ्रो करके अपना पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है और स्वर्ण पदक के साथ कब्जा किया है। उत्तर प्रदेश में झांसी की हर्बल तुलसी चाय को मिली GI टैग। झांसी में कौन सी हर्बल टी? झांसी में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी जिले के उगाई जाने वाली पारंपरिक औषधिक और सुगंधित जड़ी बूटी को निर्मित झांसी हर्बल तुलसी चाय झांसी हर्बल तुलसी टी को भारत सरकार ने रजिस्टर द्वारा आधिकारिक तौर पर भौगोलिक GI टैग प्रदान किया गया है। भारतीय वैज्ञानिक ने सुंदरबन में खोजी मैंग्रोव केकड़े की नई प्रजाति स्यूडोसे शार्मा सुंदरबन। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और कोलकाता विश्वविद्यालय के जीव वैज्ञानिक ने पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में मिट्टी के भीतर रहने वाले मैंग्रोव केकड़े की एक अनूठी और अत्यंत सूक्ष्म प्रजाति की खोज की है, जिसे आधारिक तौर पर स्यूडोसस शार्मा सुंदरबन
के नाम दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण MCQ। जुलाई 2026 में भारत और किस देश में सेनाओं में संयुक्त सेना अभ्यास मित्र शक्ति 2026 का 11वां संस्करण का आयोजन किया गया है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन पुणे और महाराष्ट्र में किया गया। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2026 का आयोजन भारत के किस सैन्य स्टेशन में किया गया है? आंध्र सैन्य स्टेशन पुणे। मित्र शक्ति 2026 का 11वां संस्करण पुणे के आंध्र सैन्य स्टेशन पुणे में आयोजित हो रहा है। देश में टियर 2 और टियर 3 शहरों में युवा उद्यमी की सहायता प्रदान करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? अमृत पीढ़ी पोर्टल। उस पोर्टल का नाम है अमृत पीढ़ी पोर्टल। भारतीय नौसेना ने कौन सा फ्रंटलाइन स्ट्रीट फ्रिगेट हाल ही में मोरक्को कासाम ब्लाका बंदरगाह विदेशी तैनात पहुंचा है? INS तबर अफ्रीका में भूमध्य सागरीय देशों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए मोरक्को के नौसेना अभ्यास में भाग लिया। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रकार के बैंकों में ऋण जोखिम और वित्तीय स्थिरता के कड़े नियम जारी किए हैं? शहरी सहकारी बैंक में NPA को रोकने के लिए वित्तीय ऑडिट को कड़ा करने के लिए RBI ने नई गाइडलाइन जारी की है। एम्स नई दिल्ली में तैनात किए गए भारत के पहले स्वदेशी AI संचालित टेलीमेडिसिन रोबोट का नाम है आरोग्य दूत। आरोग्य दूत क्या करेगा? यह एक रोबोट होगा जो डॉक्टरों मरीजों के शारीरिक रूप से जाए बिना सटीक जांच में मदद करेगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप में ब्रह्मांड के सबसे पुराने सक्रिय सुपरमेसिव ब्लैक होल की खोज की है? नासा ने जेम्स टेलीस्कोप में बिग बैंग के केवल 400 मिलियन वर्ष बाद यह एक आकाशगंगा में ब्लैक होल खोजा है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सौर ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन अमोनिया नीति 2026 की मंजूरी दी गई है? हिमाचल प्रदेश ने हरित उद्योग को आकर्षित करने के लिए करों और बिजली के शुल्कों में 100% छूट देने की नीति लागू की है। पेरिस ओलंपिक पैरा एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में भाला फेंक स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित अंतिल। भारत के स्टार पैरा एथलेटिक सुमित अंतिल ने F64 श्रेणी में 73.55 मीटर एथलेटिक थ्रो कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भौगोलिक संकेत GI टैग हर्बल तुलसी चाय उत्तर प्रदेश के किस जिले के प्रसिद्ध उत्पाद बन गई है? झांसी में तुलसी हर्बल चाय औषधि और गुणवत्ता और विशेष भौगोलिक स्वाद के लिए GI टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में खोजी गई मैंग्रोव केकड़े की नई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? स्यूडोमोनास सार्मा सुंदरबन इसका नाम रखा गया है। प्रतिवर्ष विश्व साक्षरता दिवस वर्ल्ड लिटरेसी डे किस तारीख को मनाया जाता है? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? 1987 में। अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र और रॉयल बंगाल टाइगर के आवास के कारण 1887 में विश्व धरोहर घोषित किया है। हाल ही में चर्चा रहा कासाब्लांका बंदरगाह किस देश में स्थित है? मोरक्को। भारत सरकार के नियमों के अनुसार कृषि और प्राकृतिक उत्पादकों को बढ़ावा दिए जाने के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग कितने वर्षों के लिए वैध माना जाता है? 10 वर्षों के लिए। GI टैग पंजीकरण 10 वर्षों के लिए वैध माना जाता है, जिसके बाद पुनः नवीकरण रिन्यू कराया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पहला ओलंपिक समिति IPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसने हाल ही में पेरिस एथलेटिक मीट का आयोजन किया है? बार्न, जर्मनी। अंतर्राष्ट्रीय पहले ओलंपिक समिति का मुख्यालय बार्न, जर्मनी में स्थित है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI की स्थापना किस वर्ष की गई? किसके वैज्ञानिक ने नई प्रजाति की खोज की है? 1916 में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को समृद्ध देश की समृद्धि और पशु विविधता के संरक्षण और अनुसंधान के लिए की गई है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के केंद्रीय बैंक RBI को देश का मौद्रिक नीति और बैंकिंग विनिमय शक्ति प्रदान करने के लिए वैधानिक रूपरेखा से संबंधित है? उपयुक्त दोनों। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग अधिनियम 1949। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRP के वर्तमान महानिदेशक कौन है, जिन्होंने आंतरिक सुरक्षा को हाल ही में गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है? अनीश दयाल सिंह। हाल ही में लॉन्च की गई अमृत पीढ़ी उद्यमिता योजना
के क्रियान्वयन के लिए नए नोडल एजेंसी कौन है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। थैंक यू एवरीवन।